नमस्कार दोस्तों। महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानी बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज्यादातर योद्धाओं ने पूर्व जन्म में किसी सांप के मिलने की वजह से धरती पर जन्म लिया और अपने कर्म के भोगने के बाद मोक्ष प्राप्ति की। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी अपेक्षित योद्धाओं में शामिल है। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण को कौन नहीं जानता, जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए। असल में कर्ण का अपमान दुख भी पूर्व जन्म का ही प्रतिफल था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने भी कर्ण के पराक्रम की सराहना की थी। तो आइए जानते हैं हम महाभारत के महान योद्धा कर्ण की पूर्व जन्म की कहानी। दोस्तों, कर्ण ने पूर्व जन्म में दंभोभद्वा नामक असुर के रूप में जन्म लिया था, जिसे 100 कुंडल और कवच सूर्यदेव ने दिए थे। दंभोभद्वा असुर को सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जो भी इस कुंडल कवच को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। साथ ही जो मनुष्य 1000 साल तक तपस्या करेगा वो 1000 वर्ष की तपस्या के बल से एक कवच को तोड़ पाएगा। इसलिए बड़े बड़े योद्धा भी दंभोभद्वा असुर का सामना नहीं कर पाते थे। इसी कारण से इस असुर को अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया। दंभोभद्वा लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब सभी लोग सहायता प्राप्त करने के लिए नर नारायण ऋषि के पास गए। असल में नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के ही अवतार थे। साथ ही दंभोभद्वा को एक और वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार दंभोभद्वा असुर उसी मनुष्य के हाथों मर सकता था जिसने हजारों वर्षों तक तपस्या की हो। नर नारायण हजारों वर्षों से तपस्या में लीन थे। पहले नर ने दंभोभद्वा से युद्ध करना शुरू किया और उसका एक कवच तोड़ दिया। इसके बाद नर की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारायण ने अपने तपोबल से नर को जीवित कर दिया। इसके बाद नर 1000 वर्ष की तपस्या के लिए चले गए। इधर नारायण दंभोभद्वा से युद्ध करने लगे। इसके बाद फिर नारायण ने कवच तोड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तब नर ने उन्हें जीवित कर दिया। इस तरह नर नारायण बारी बारी से दंभोभद्वा से युद्ध करते रहे और फिर मृत्यु को प्राप्त कर लेते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जिंदा भी कर देते थे। इस तरह यही क्रम चलता रहा और दंभोभद्वा असुर के 99 कवच टूट गए। जब दंभोभद्वा के 99 कवच टूट गए तो दंभोभद्वा बुरी तरह से डर गया और अपने बचाव के लिए वह सूर्यदेव की शरण में जा भागा। चूंकि सूर्यदेव ने दंभोभद्वा को कवच और कुंडल दिए थे, इसलिए उसकी रक्षा के लिए सूर्यदेव ने ही दंभोभद्वा की सहायता की। नर नारायण सूर्यदेव के पास पहुंचे और दंभोभद्वा को ललकारने लगे, लेकिन सूर्यदेव ने दंभोभद्वा को छुपा रखा। तब नर और नारायण सूर्यदेव से भी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, आप अपने पुत्र की तरह दंभोभद्वा को अपने पास छुपा रहे हैं, इसलिए अगले जन्म में आपके तेज से ही दंभोभद्वा का जन्म होगा और वह आपके पुत्र के रूप में ही जन्म लेगा और कवच और कुंडल होकर भी दंभोभद्वा नहीं बच पाएगा। हम इसे मारने फिर से जन्म लेंगे। और इस तरह पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही दंभोभद्वा का जन्म कर्ण के रूप में हुआ। इस जन्म में भी कर्ण ने कुंडल और कवच साथ लेके ही जन्म लिया। पूर्व जन्म के नर नारायण ने द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को एक ऋषि के वेश में बनाकर कर्ण के गंगा स्नान के तुरंत बाद उनके सामने जाने के लिए कहा। इंद्रदेव ने ऐसा ही किया और दानवीर कर्ण से कुंडल और कवच दान के रूप में मांग लिया।
इस तरह कुंडल कवच चले जाने पर कर्ण की शक्तियां भी आधी हो गई और उसे मार पाना भी आसान हो गया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर नारायण के रूप में श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन नर के रूप में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए कर्ण की मृत्यु का मार्ग जरूर बताया। इस तरह कर्ण अर्जुन के हाथों निहत्था मारा गया और इसी के साथ कर्ण का पूर्व जन्म का शाप भी पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।